जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार समान नागरिक संहिता का विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है और यहाँ पर भी जल्द ही अब आपका यूसीसी लागू हो जाएगा। 4 राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है, ठीक है। अब 5वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ बन रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट लागू नहीं कर पा रही है, लेकिन राज्य सरकारें धड़ल्ले से लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड ने शुरुआत की थी, उत्तराखंड के बाद अब 5वां राज्य आपका बनेगा, ठीक है। तो आइए एक बार थोड़ा सा भारत में यूसीसी के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 4 राज्यों की विधानसभाओं में उत्तराखंड पहला राज्य था, दूसरा गुजरात था, तीसरा असम था, मध्य प्रदेश ने हाल ही में यूसीसी लागू किया है, ठीक है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो है यूसीसी लागू हुआ, 2024 में पारित किया गया। फिर गुजरात में 2026 में आपका यूसीसी बिल आपका इसी साल आया। असम में 2026 अभी मई में आया आपका यूसीसी। मध्य प्रदेश में अभी आपका जुलाई 2026 में आया। गोवा में पहले से ही यूसीसी हुआ करता था, पुर्तगालियों के समय से ही था यूसीसी, ठीक है, गोवा में। अब यूसीसी के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ 5वां बनेगा। अभी जब यहाँ पे शीतकालीन सत्र आएगा तो यहाँ पे यूसीसी आ जाएगा। देखो, जो राज्यों के कानून होते हैं, ठीक है, जैसे विवाह का मुद्दा हो गया, संपत्ति का मुद्दा हो गया, उत्तराधिकार का मुद्दा हो गया, है ना। अब यूसीसी में क्या होगा, एक जैसा कानून सभी धर्मों के लिए हो जाएगा, सभी जाति धर्म सबके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। विवाह के मुद्दे में, संपत्ति के मुद्दे में, उत्तराधिकार के मुद्दे में एक जैसा कानून बनाया जा रहा है। जैसे लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु, लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु अमूमन 18 साल और 21 साल की आयु है। विवाह का रजिस्ट्रेशन करना, यदि तलाक हो जाता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना, इसको अनिवार्य करवाया जा रहा है। बहुविवाह नहीं किया जा सकता, जैसे कि अन्य धर्मों में आप देखिए एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता। जैसे जहां जहां पर भी 4 राज्यों में यूसीसी लग गया है तो पॉलीगॉमी को अपराध किया जा रहा है, अभी भी अपराध है, हिंदू धर्म में तो अपराध है, लेकिन जैसे इस्लाम हो गया या अन्य धर्म हो गए तो अब बहुविवाह पर रोक लगा दी जा रही पूरी तरीके से। यदि कोई लिव इन रिलेशन में भी रह रहा है तो उसको भी पुलिस प्रशासन में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जा रहा है यूसीसी के थ्रू। संपत्ति के अधिकार में बेटे और बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी, लीगल राइट मिल रहा है पूरी तरीके से। और कई सारी कुप्रथाएं, जैसे हलाला हो गया, इद्दत हो गया, कई सारी सामाजिक कुप्रथाओं को पूरी तरीके से रोक लगा दी जा रही है। लेकिन ट्राइब्स एरिया पे यूसीसी लागू नहीं हो रहा है। जितने भी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, टीएसपी एरिया हैं, उनको यूसीसी से बाहर रखा जा रहा है ताकि अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रख सकें। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कई बार कहा है कि आप यूसीसी लागू करिए, संसद को यूसीसी बनाना चाहिए, लेकिन अब जहां जहां पर भी भाजपा की सरकार है ना, सब जगह पर यूसीसी बिल आ रहे हैं। अभी राजस्थान में भी यूसीसी बिल आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी बिल है, अभी राजस्थान में भी आ जाएगा, ठीक है। 4 जगह यूसीसी आ ही चुका है। तो भारत में समान नागरिक संहिता में देश के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में समान कानून लागू करने का एक संवैधानिक प्रस्ताव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के निःशर्त तत्व में कहा गया है कि राज्य के में पूरे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। वही प्रयास अब आपका राज्यों के स्तर पर जारी हो चुका है डीपीएसपी के तहत। क्लियर है, स्पष्ट है। अब यूसीसी को लेकर थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि औपनिवेशिक काल में क्या स्थिति थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन के टाइम पे 1835 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट आपकी आई। उसमें अपराधों को, सबूतों को, अनुबंधों के लिए भारतीय कानूनों को संगीतीकरण करने की सिफारिश दी गई थी। लेक्स लॉ की रिपोर्ट जब आपकी आई थी, हिंदू और मुसलमानों के जो व्यक्तिगत कानून थे उनको धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जानबूझकर छोड़ दिया गया कि भैया आप जो है अपने पर्सनल लॉ के माध्यम से चलाइए। संविधान जब बना तो बी आर अम्बेडकर और अन्य सुधारकों ने देश की एकता और लैंगिक समानता के लिए यूसीसी पर जोर की वकालत की। लेकिन उस समय धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरोध के कारण से, चूंकि देश का विभाजन हुआ था, संवेदनशील परिस्थितियां थी, इस कारण से इसको मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया, डीपीएसपी में डाल दिया गया अनुच्छेद 44 में। न्यायालय लागू इसे कर नहीं सकता, संसद ही लागू कर सकती है। फिर फाइनली जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद हिंदू कोड बिल आया 1955-56 में।
हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के व्यक्तिगत कानूनों को कोडिफाइड कर दिया गया। नेहरू को बहुत विरोध झेलना पड़ा, ठीक है। लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के व्यक्तिगत रीति रिवाज और वो अपने धर्म पर आधारित ही थे, अभी चल रहे थे। लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों पर यूसीसी लागू करने को लेकर कई सारी गाइडलाइन दी गई हैं। जैसे एक शाहबानो बेग मामला आया था आपका, शाहबानो बेगम का मामला, इस पे हक मूवी आ चुकी है, आप लोग देखिएगा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने, मेंटेनेंस देने की बात की। और उन्होंने कहा कि आज तक जो है यूसीसी नहीं लागू हुआ हमारे देश में, एक डेड लेटर शब्द यूज किया अनुच्छेद 44 को। इसके अलावा सरला मुग्दल मामला आया था 1995 में। न्यायालय ने पहली बार कहा कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना अवैध है, ठीक है। यदि एक शादी हो गई है फिर आप इस्लाम अपना के दूसरी शादी नहीं कर सकते। यूसीसी की बात यहां पर भी की गई। सायरा बानो का मामला 2017 में आया। ट्रिपल तलाक, तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लैंगिक न्याय की दिशा में मार्ग, आपका सायरा बानो केस में कई सारे केस आए और हर जगह यूसीसी की बात हुई। फाइनली उत्तराखंड सरकार ने पहली बार जो है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया। फिर गुजरात आ गया, असम आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, सब ने बिल पारित करा लिया। अब छत्तीसगढ़ आ रहा है, फिर राजस्थान आपको मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश भी मिलेगा चुनाव के बाद, देखिएगा। तो विवाह और तलाक के मुद्दे, बहुविवाह, पॉलीगोमी, है ना, पूरी तरीके से प्रतिबंधित। कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी या अपने पहले पति के जीवित रहते हुए बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता। यह नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। शादी की सभी धर्मों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल हो जाएगी, लड़कों की 21 साल हो जाएगी। बाल विवाह रोक दिया जाएगा, कहीं भी किसी भी धर्म में बाल विवाह नहीं हो सकता है। न्यायिक तलाक होगा, तलाक केवल न्याय की वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होगा। जो तलाक के विद कई सारी कुप्रथाएं थी, मौखिक 3 तलाक दे दिया जाता था, हलाला का मुद्दा है, इद्दत का मुद्दा है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित और दंडनीय बना दिया जाएगा। और शादी होने के बाद तुरंत पंजीकरण कराइए, तलाक होने के बाद तुरंत पंजीकरण कराइए, दोनों को कानूनी रूप से अनिवार्य करा दे। लिव इन रिलेशन का नियमन, भैया आप लिव इन रिलेशन में रहना चाहिए, रहिए, लेकिन रजिस्ट्रार के पास जाकर के एक भीतर के अंतर्गत एफिडेविट से आप बता दीजिए। यदि आप बिना लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हुए हैं, पकड़े जाते हैं तो जेल है और मौद्रिक जुर्माना है, दोनों चीजें हैं। क्लियर है। लिव इन रिलेशन में पैदा होने वाले बच्चों को भी लीगल माना जाएगा, माता पिता की संपत्ति में उनको भी अधिकार प्राप्त होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। साथ ही यूसीसी में लैंगिक समानता, माता पिता की जो संपत्ति होगी बेटे बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे कोई भी धर्म हो। पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पत्नी का अधिकार, ठीक है। माता पिता को भरण पोषण का कानूनी अधिकार, ताकि उनका जीवन न बेकार हो जाए। हाँ, जनजातियों को छूट है। पूर्वोत्तर भारत की जनजाति, मध्य भारत की जनजाति, अनुसूची 5, अनुसूची 6 की जनजाति, टीएसपी एरिया को यूसीसी मुक्त रखा गया है, ठीक है। तो अब न्यायिक, लैंगिक न्याय, न्यायिक समानता, जेंडर जस्टिस, राष्ट्रीय एकता, कानून प्रणाली का सरलीकरण, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हाँ, बार बार मुद्दा उठता है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा, सांस्कृतिक विविधता को खतरा पहुंच जाएगा, देश के अंदर लिव इन रिलेशन वाले मुद्दों पर भी आपत्तियां चल रही हैं, है ना, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का जो है उल्लंघन होगा, ये सब बातें। लेकिन जनरली अब यूसीसी आ चुका है। वर्तमान में कानून आयोग जो है, भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर भी यूसीसी पर बात चल रही है, देशव्यापी आम सहमति बनाने पर काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय पे, चूंकि ये समवर्ती सूची का मुद्दा है, विवाह, तलाक, विरासत, ये सब समवर्ती सूची का मुद्दा है, इसलिए राज्य सरकारें अपना कानून अलग बना रही हैं। और जब सेंट्रल को बनाना होगा, सेंट्रल भी इसमें कानून बनाएगी, समय रहते हुए, परिस्थिति रहते हुए। सरकार को चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी प्रभावित पक्ष हैं, सभी को राय शुमारी ले, तब जाके यूसीसी राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करे, ठीक है। सबको कानून मानना है तो सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए, ठीक है, थोपना नहीं चाहिए कानून को, ये जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होने की तैयारी चल रही है।